Secretary General condemns the launch of a ballistic missile of intercontinental range by the Democratic People's Republic of Korea that took place today on March 24th. This is another breach of the DPRK's announced moratorium from 2018 on launches of this nature and a clear violation of Security Council resolutions. एक अनुमान के मुताबिक किम जोंग के पिता ने 16 साल में 15 मिसाइल टेस्ट किए थे। उनके दादा ने 10 साल में 15 मिसाइलों के परीक्षण किए। किम जोंग अपने पूर्वजों से काफी आगे निकल गए और किम ने अपने शासनकाल में 160 से ज्यादा मिसाइलों का परीक्षण किया। साल 2022 में तो उत्तर कोरिया ने अब तक 12 मिसाइल टेस्ट कर लिए हैं। The actions carried out by North Korea are a threat to peace and security in our country, region, and the international community. North Korea is provoking the international community by escalating its launches, even as the international community is responding to Russia's invasion of Ukraine. And we absolutely cannot tolerate this. उत्तर कोरिया पर राज करने वाले किम जोंग उन की अमेरिका के सामने कोई बिसात नहीं। ताकत के लिहाज से नॉर्थ कोरिया अमेरिका के सामने कहीं नहीं टिकता, लेकिन फिर भी किम जोंग उन अमेरिका की नाक में दम किए रहते हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी किम अमेरिका के खिलाफ उकसाने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसके पीछे हैं वो दो ताकतें जो अमेरिका की मुखालफत के लिए जानी जाती हैं। पहला है रूस, जो अभी यूक्रेन के साथ युद्ध में लगा हुआ है, और दूसरा है चीन, जो उत्तर कोरिया को लगातार संरक्षण देता आया है। किम जोंग उन की मनमानियों को मौन सहमति देता आया है। यही नहीं, तमाम प्रतिबंधों के बावजूद अगर उत्तर कोरिया के लोग जिंदा हैं, तो इसके पीछे चीन ही है। और जैसे ही किम जोंग ने देखा कि अमेरिका का ध्यान रूस यूक्रेन महायुद्ध की तरफ लगा हुआ है, उसने शतरंज की बिसात पर नई चाल चल दी। इस मिसाइल टेस्ट की वजह से उत्तर कोरिया खुद पर लगे प्रतिबंधों में अमेरिका से रियायत देने का दबाव डालना चाहता है। 북한의 대륙간 탄도미사일 발사는 한반도 비핵화와 평화를 촉구하는 우리 국민들의 여망, 국제사회의 요구와 외교적 해결을 위한 유관국들의 노력에 대한 중대한 도전이자 한반도와 지역, 국제사회에 심각한 위협을 야기하는 행위로서 유엔 안보리 결의를 명백히 위반하고 उत्तर कोरिया अपनी सैन्य ताकत के बूते ही दुनिया में अपनी दखल साबित करने की कोशिश करता आया है। एक ऐसा मुल्क जो हथियारों के बूते विश्व की महाशक्तियों को चुनौती देता आया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। किम जोंग उन परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण भी नहीं कर सकते, लेकिन इन तमाम प्रतिबंधों का उत्तर कोरिया पर कोई असर नहीं पड़ा। किम जोंग उन आज भी अपनी ताकत में इजाफा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जिसका ताजा नमूना है वासोंग 17। अब मेरे सहयोगी रवि आपको बताएंगे कि उत्तर कोरिया ने जो मिसाइलें दागी हैं उसकी खासियत क्या है। उत्तर कोरिया ने जो मिसाइल दागी है वो कोई मामूली मिसाइल नहीं थी। उत्तर कोरिया ने दावा किया था, और ये दावा क्या था वो आपको बताते हैं। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर दुश्मन पर सीधा वार कर सकती है। मतलब ये कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक का सफर तय कर सकती है। दावा तो यह भी किया गया कि इसके दायरे में अमेरिका भी आ सकता है। जापान का दावा है कि इस मिसाइल ने 1100 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरी और 6000 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई, और 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक आसमान में रहने के बाद जापान सागर में गिर गई। बताया गया कि हवासांग 17 मिसाइल किसी भी देश की ओर से रोड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च की गई। अब तक की ऐसी सबसे बड़ी ये मिसाइल है जो लिक्विड ईंधन ले जा सकती है। वैसे भी बैलिस्टिक मिसाइल साइज में काफी बड़ी होती है और अपने साथ ज्यादा विस्फोटक ले जा सकती है, और इसका इस्तेमाल ज्यादातर परमाणु हमले के लिए होता है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान काफी परेशान हो गए हैं।